नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 11 सितंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार उतारने के मकसद से कांग्रेस पार्टी में मशक्कत जारी है और इसी क्रम में सांसद गौरव गोगोई की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी आज फिर से जयपुर स्थित पार्टी वॉर रूम में जुट रही है और यहां आज लगातार दूसरे दिन भी बैठक मंथन का सिलसिला जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी आज 52 में से लगभग 27 कमजोर सीटों पर वहां के ब्लॉक अध्यक्षों से संवाद कर रही है और यह भी बताया जा रहा है कि आज जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, नागौर, झालावाड़, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और सीकर की 27 विधानसभा सीटों पर मंथन होगा। इन बैठकों में चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों के फीडबैक लेने के साथ ही स्थानीय समीकरण और हार जीत के अन्य फैक्टर पर बात होगी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य सचिन पायलट जयपुर से बांदीकुई जाते वक्त दौसा में रुके, जहां राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि समय बड़ा बलवान होता है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के विरोधी नेताओं द्वारा पिछले दिनों पायलट का महिमा मंडन करने के सवाल पर यह बात कही। भाजपा द्वारा प्रदेश में महिला उत्पीड़न के आरोपों के सवाल पर पायलट ने कहा कि प्रदेश में जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में होने वाली घटनाओं को भी देखना होगा, क्योंकि वहां क्राइम का ग्राफ ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत देश भर में 1,17,000 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की जांच की जाएगी और उनकी बीमारियों का इलाज भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड स्तर के अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय अपने अपने परिसरों में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करेंगे। इस दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थाओं, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। भाजपा नेता भले ही परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से राजस्थान में सत्ता में आने का दावा कर रहे हों, लेकिन परिवर्तन संकल्प यात्रा जब दौसा पहुंची तो सभा में भीड़ नहीं जुटी। सभा में लोगों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां 1/3 से भी अधिक खाली रही और ऐसे में भाजपा नेता एक दूसरे को कोसते हुए दिखाई दिए। हालांकि परिवर्तन संकल्प यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने दावा किया कि यात्रा को सभी जगह भरपूर समर्थन मिल रहा है। धौलपुर जिले में सोमवार सुबह लगातार चौथे दिन बारिश का दौर जारी रहा। जिले में अब तक 650 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते जहां शहर की कॉलोनी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र भी जलमग्न है। बारिश की वजह से किसानों की बाजरे की फसल भी खराब होने के कगार पर है और बिजली गुल है। जिले भर में अब तक हुई 650 mm बारिश से निचले इलाकों में बसी करीब 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और वहीं जिला मुख्यालय पर भूमिगत बिजली व्यवस्था होने के कारण कई मवेशी अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बीकानेर में गर्मी कम नहीं हो रही है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आ रहा है और जबकि न्यूनतम पारा 30 के आसपास पहुंच गया है। आमतौर पर सितंबर के दूसरे सप्ताह में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इस बार 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। पिछले एक सप्ताह से बीकानेर में तापमान बढ़ गया है। पहले जहां 35 डिग्री सेल्सियस पारा चल रहा था, वहीं अब वह अचानक तापमान 40 के पार हो गया है और बीच में 42 डिग्री तक भी पहुंच गया था। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर मिल्क दिया जा रहा है, लेकिन विभाग को सूचना मिल रही थी कि कई स्कूलों के प्रधानाध्यापक पाउडर मिल्क लेने से मना कर रहे हैं। स्कूल परिषद के अतिरिक्त आयुक्त राम स्वरूप मीणा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रारंभिक को पत्र भेजा है और पत्र में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर की ओर से इस संबंध में की गई शिकायत का जिक्र किया गया और साथ ही बताया गया कि यदि कोई विद्यालय
आपूर्ति प्राप्त करने से मना करता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रधानाध्यापकों का तर्क है कि बच्चे पाउडर से बना दूध पीने के बजाय नाली में डाल देते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे और इसी महीने के अंत तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची भी जारी करने जा रही है और ऐसे में टिकट के दावेदारों की पार्टी मुख्यालय और बड़े नेताओं के यहां आवाजाही भी बढ़ गई है। सोमवार को सचिन पायलट के आवास पर भी सुबह से ही उनके समर्थकों और ऐसे ही टिकट चाहने वालों का तांता लगा रहा। रविवार को पहली बैठक के बाद सोमवार को भी कोर कमेटी की बैठक प्रस्तावित है और इस बैठक से पहले पायलट से एक मुलाकात के लिए उनके प्रशंसकों का तांता लगातार लगा है। विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में टिकट वितरण, अभियान, रणनीतियां, सोशल मीडिया और भाजपा के प्रचार का मुकाबला करने को लेकर रणनीति बनाई गई। यह बैठक रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई और इसमें विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी एसएस रंधावा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, स्पीकर सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। धार्मिक स्थली रामदेवरा में इन दिनों चल रहे भादवा मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले कुछ दिन से श्रद्धालुओं की आवक में दिख रही कमी के बाद अब वापस श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार को मेलाधिकारी और पोखरण एसडीएम गोपाल परिहार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला परिसर और श्रद्धालुओं की कतारों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेलाधिकारी ने इस दौरान मुख्य बाजार, चाचा चौक, बीकानेर रोड, गौरव पथ, नोखा चौराहा, रेलवे स्टेशन रोड, पर्चा बावड़ी चौक, मंदिर रोड के साथ बाबा रामदेव समाधि परिसर का भी जायजा लिया। भीलवाड़ा में विद्युत निगम ने ऐसे घरों पर निगाहें टेढ़ी कर ली है जिनमें घरेलू बिजली कनेक्शन के बूते व्यवसाय हो रहा है। लोड छिपाकर सस्ती बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निगम ने चिन्हित किया है और ऐसे घरेलू कनेक्शंस पर व्यवसायिक कार्य कर रहे थे जिनका लोड बढ़ने पर मीटर रीडिंग की टीम ने निगम को जानकारी दी थी और इसके बाद विद्युत निगम बिजली के मीटर की जांच करवाकर उनका कनेक्शन अब व्यवसायिक कर रहा है। विद्युत निगम के भीलवाड़ा जिले में करीब 7.20 लाख कनेक्शन हैं और इसमें औद्योगिक कनेक्शन भी शामिल हैं। नीमका थाना में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 19 सितंबर को नीमका थाना पहुंचेगी। यात्रा के दौरान नेहरू पार्क में सभा होगी और यात्रा की तैयारियों को लेकर रविवार को बाजोर हाउस में भाजपा की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई और यात्रा प्रभारी राजकुमार जोशी, यात्रा के संयोजक फूलचंद गुर्जर, संयोजक जयप्रकाश शर्मा, सह संयोजक पाटन प्रधान सुवालाल सैनी, बाबू सिंह बाजोर, दौलतराम गोयल, बाबूलाल गुर्जर आगवाड़ी, प्रमोद सिंह बाजोर आदि ने यात्रा के बारे में बताया। जैसलमेर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 12 सितंबर को अपने 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला पहली बार जैसलमेर आ रहे हैं। वे 2 दिन दौरे के दौरान ओम बिरला कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि और भारत पाक बॉर्डर स्थित तनोट माता मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। भारत पाक सीमा से लगते इलाकों का दौरा कर बॉर्डर स्थित घटियामवली गांव के ग्रामीणों से भी उन्होंने बातचीत करेंगे। जिला बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 12 सितंबर मंगलवार को सुबह 10:25 पर जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर से वे हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह 11 बजे रामदेवरा के लिए रवाना हो जाएंगे। दारूहेड़ा अनाज मंडी में बाजरे की आवक जारी है, लेकिन सरकारी समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद न होने से किसानों को निजी आड़तियों को ही बाजरा बिक्री करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा भुगतना भी पड़ रहा है। अब सरकारी मंडी और किसान दोनों ही सरकार के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि कब एमएसपी पर बाजरे की खरीद का आदेश जारी हो और उसके बाद किसानों को बाजरा निजी आड़तियों को कम कीमत पर न बेचना पड़े।
मंडी में फिलहाल 1960 रुपए से लेकर 2050 रुपए क्विंटल तक बाजरा बिक रहा है, जबकि समर्थन मूल्य 2500 रुपए है। सूर्य और चंद्रमा के अध्ययन के लिए देश ने अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में नई छलांग लगाई है। आदित्य L1 और चंद्रयान 3 के सौर पैनल और बैटरी से जुड़ी गतिविधियों को अजमेर की बेटी संभाल रही है। दोनों अभियानों पर टीम की दिन रात निगाहें लगी हैं। अजमेर की डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने बताया कि साल 2006 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में शामिल हुए। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन के नेतृत्व में उन्होंने कामकाज शुरू किया। उन्होंने जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ डमरस्ट में MAS मटेरियल साइंस की पढ़ाई भी की और शिल्पी की मटेरियल साइंस, फैब्रिकेशन, पावर और अन्य क्षेत्रों में योग्यता के चलते इसरो ने उन्हें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 अभियान टीम में शामिल किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।